बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जैसा कि आपको पता है मैं कलरफुल सी बना रही हूँ जेली का मीठा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान है, आप इसको ज़रूर बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने जेली ली है उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। 1.5 कप मैंने पानी लिया है। 2 पतीलियों में मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, 1.5 कप, क्योंकि मैंने 2 कलर में जेली को पकाना है और जमाना है। कोई सी भी जेली आप ले सकते हैं। मैंने ये 2 कलर की जेली सेलेक्ट की। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं, कोई इसके अंदर इतना इशू नहीं है। मुझे रेड और ग्रीन कलर बहुत पसंद है तो मैंने ले लिया है। पैकेट पे जो तरीका का लिखा होता है आप उसको फॉलो करें। यहाँ पर 2 कप पानी लिखा था तो मैं 1.5 कप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हार्ड जेली चाहिए, फ्लफ़ी सी। मुझे थोड़ी सी वाटरी नहीं चाहिए। अगर आप 2 कप डालेंगे तो थोड़ी सी पतली हो जाती है वो। 1.5 कप पानी अगर आप डाल के इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी सेट हो जाती है। यहाँ जेली मैंने अच्छे से पका ली है। बस 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है। और यहाँ पर किसी भी अच्छे से खुले मुंह के बर्तन में जिसमें से आप इजीली इसको कट कर सकें, निकाल सकें, उसमें डाल के अब इसको मैंने रख देना है। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रख दें। ये देखिए 1 घंटे के अंदर हमारी जेली जो है बहुत ही ज़बरदस्त सेट हो गई है। ये है हमारा पहला स्टेप हमारे जेली के मीठे का। इस पे मैं कट कर रही हूँ इसको क्यूब्स की शक्ल में। थोड़े से मोटे मोटे क्यूब्स रख रही हूँ। यहाँ मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने छुरी से इसको कुरचना शुरू कर दिया था। आपने ऐसा नहीं करना, कोई स्पैचुला लेकर उसके साथ करना है। मुझसे गलती हो गई थी। तो अब इस टाइम पर मुझे, जब मैं ग्रीन जेली काट रही थी तो मैंने बिल्कुल सही कटिंग की थी। अभी आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त है। ये छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो कट कर हमारे बाहर आ जाएंगे। तो इसको बहुत एहतियात के साथ कट करें, जल्दबाजी मत करें वरना ये टूट जाएगी। ये देखिए बहुत ही आराम से मैंने चम्मच की मदद से, हाँ चौड़े मुंह के चम्मच से आप इसको हल्का हल्का सा से निकालेंगे तो ये बड़े प्यारे से हमारे छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं जेली के वो तैयार हो गए हैं। यहाँ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है, हमारी जेली बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं जेली के मीठे के दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने लिया आधा कप गर्म पानी। इसमें डालूंगी मैं जेलेटिन पाउडर। आप जानते हैं जेलेटिन पाउडर मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। ये भी जेली की तरह का ही होता है, लेकिन इसका कोई फ्लेवर और कलर नहीं होता। बस इसको 3 चम्मच को हमने अच्छे तरीके से आधा कप पानी में घोल लेना है, ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है। बाउल ले लिया मैंने। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। मैंने आधा कप लिया है कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आधा कप इसमें जा रही है फ्रेश क्रीम, आधा पैकेट मैंने लिया है। आधा कप इसमें ले रही हूँ मैं दूध। दूध जो है हमने बहुत ही गाढ़े वाला लेना है, ताकि हमारा जो क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आए। यहाँ जो मैंने जेलेटिन पाउडर पानी में मिक्स किया था वो भी शामिल कर देना है। अब ऐसा है कि आप इस मिक्सचर को हाथ से भी बीट कर सकते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसको बीटर से ही बीट करना है। मैं यहाँ बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ज़रा जल्दी हो जाएगा। बस हार्डली 1 से 2 मिनट ही इसको अच्छे से बीट करना है, ताकि ये सारा जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाए, यकजान हो जाए। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी है। अब चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। कोई सी भी बहुत ही प्यारी सी डिश ले लें आप। अगर ग्लास की लेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि इसमें ग्लास की डिश ही चलेगी। अब इसके अंदर ग्रीन और रेड कलर की जेली को पहले सेट करते जाएं। हल्के हल्के बड़े खूबसूरत इसके अंदर सेटिंग करके ऊपर जो मैंने वो मिक्सचर बना के रखा है दूध का और जेलेटिन पाउडर का, वो इसके ऊपर डालते जाना है। बस हमने कुछ नहीं करना, इसके अंदर इसको लेयर में सेट करना है। बहुत ही अच्छा इसका खूबसूरत सा कलर आएगा, इतना मज़े का फ्लेवर है इसका। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप आधे कप से क्वांटिटी कंडेंस मिल्क की बढ़ा भी सकते हैं थोड़ी सी। आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पर जब आप इसको बीट कर रहे हैं। अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर चला गया दूसरी लेयर। जो भी इसका जो बैटर बच गया था मैंने सारा ऊपर डाल लिया है। अब जो जेली इसमें मेरे पास बच गई थी वो सारी ऊपर मैं डेकोरेट कर दूंगी। इस तरीके से आप अपने तरीके से सेट करके बहुत ही इसको आराम से सेट करें, बड़ी प्यारी सी इसकी डेकोरेशन करें। आप चाहें तो शीशे के ग्लास में भी कर सकते हैं इसको सेटिंग। अगर आप पार्टी सर्विंग कर रहे हैं या किसी शीशे की इस तरह से कोई डिश में भी कर सकते हैं।
बस इसका एक ख्याल करना है, इसको इस तरीके से सेट करने के बाद हमने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है। बस अब इसका सेटिंग कंप्लीट है, हमारी डिश रेडी है। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको कम से कम 4 घंटे तो फ्रिज में रखना ही रखना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप रात को बनाएं और सुबह एंजॉय करें। अगर आप शाम की दावत कर रहे हैं तो सुबह बनाएं और इसको फुल डे फ्रिज में रखें और रात के टाइम इसको निकालें चिल्ड, ठंडा ठंडा। ये जो हमारा जेली का मीठा है बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको करेंगे कट, तो इसको करेंगे हम सर्व। बहुत ही मज़े का ये जम गया है, बहुत अच्छा सा बना है। और अभी मुझे आपसे एक बात करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी अभी आपने मेरी वीडियो को देखा है तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट तो ज़रूर ही करना है। बस अब इसको कट करके इसको हम मज़े से एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल मीठा है। छोटे बच्चे जैसे कि साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। ये देखिए अब इसको निकालेंगे हम प्लेटर में। मेरे घर तो बड़े भी शौक से खाते हैं, बच्चे तो बच्चे। ये देखिए बहुत ही मज़े का ये सेट हो गया है हमारा जेली का मीठा। इसको बड़े आराम से प्लेट में कट करके निकालें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ये देखिए ये जिगली जिगली सा हमारा जेली का मीठा बनकर तैयार हो गया। कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करे बगैर नहीं जाना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।